नमस्कार दोस्तों, ऑब्जेक्टिव एजुकेशन चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं कंप्यूटर साइंस के मॉडल पेपर के रूप में पार्ट 2। इससे पहले आप हमारे चैनल पर पार्ट 1 उपलब्ध है, उसे देखिए, उसके बाद कंटिन्यू अगला पार्ट देखिए। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है, यानी CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की शॉर्ट फॉर्म क्या है? CPU। तो CPU क्या करता है? डेटा डिलीट करता है, इनवॉइस बनाता है, गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों सी ऑप्शन राइट है अपने, गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? डाटा को प्रोसेस करना, टेक्स्ट को स्कैन करना, इनपुट को स्वीकार करना, डेटा को स्टोर करना। तो दोस्तों टेक्स्ट को स्कैन करना, ये स्कैनर का काम होता है, कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, परिचालन संपन्न करता है? एल्गोरिदम, अर्थमेटिक, एसीआई, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों परिचालन है वो अर्थमेटिक संपन्न करता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है? मदरबोर्ड, मेमोरी, सीपीयू या रैम? तो दोस्तों अधिकांश प्रोसेसिंग है वो सीपीयू के अंदर होती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? प्रोसेसिंग, अंडरस्टैंडिंग, इम्यूटिंग, आउटपुटिंग, इनपुटिंग या आउटपुटिंग? तो दोस्तों अंडरस्टैंडिंग, यानी ये समझ है वो कंप्यूटर के अंदर नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है? इंटेल, विशेष कार्य कार्ड, रैम या सीपीयू? तो मेमोरी है वो सीपीयू के समन्वय से कार्य करती है, तो अपने ऑप्शन राइट हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? सॉफ्टवेयर, माइक्रोचिप या मैक्रोचिप, या सभी कहते हैं? तो दोस्तों कंप्यूटर का मस्तिष्क जो माइक्रो प्रोसेसर होता है उसे माइक्रोचिप कहते हैं, ऑप्शन बी राइट है। अगले क्वेश्चन दोस्तों, कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है मेमोरी, डाटा, आउटपुट और इनपुट? तो प्रोड्यूस किया गया है डाटा, इसका मतलब उसे कहते हैं आउटपुट। अगले क्वेश्चन दोस्तों, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण क्या कहलाता है या किया जाता है? इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? मेमोरी के द्वारा, सीपीयू द्वारा, इनपुट आउटपुट द्वारा, पेरिफेरल द्वारा? तो दोस्तों इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण सीपीयू द्वारा किया जाता है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन दोस्तों, प्रोसेस्ड डेटा को क्या कहते हैं? आउटपुट, प्रोसेस, इनपुट, या ये सभी कहते हैं? तो दोस्तों प्रोसेस्ड डाटा को आउटपुट कहते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सीपीयू के मुख्य घटक क्या है? कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये सभी? तो दोस्तों सीपीयू के अंदर ये सभी होते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कंप्यूटर की क्षमता होती है निम्न, उच्च, सीमित या असीमित? तो दोस्तों कंप्यूटर की क्षमता है वो सीमित होती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? मानव, कृत्रिम, शुद्ध या अन्य? तो दोस्तों कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है? मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है सामान्य, उच्च, निम्न या औसत? तो दोस्तों मनुष्य की स्मरण शक्ति है वो कंप्यूटर की तुलना में सामान्य होती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति सर्वाधिक होती है? कंप्यूटर, मानव मन, दोनों में, या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों मानव मन की गति है वो बहुत तेज होती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ईडीपी क्या है? दोस्तों चार ऑप्शन दिए गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पावर, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पर्सनल, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पार्ट, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग? तो चौथा ऑप्शन अपने राइट है, ईडीपी का फुल फॉर्म है वो इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग होता है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? डेटा को, संख्याओं को, एकत्रित डेटा को, या सभी को? तो एकत्रित डेटा को सूचना कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है?
क्वेश्चन वही है लेकिन ऑप्शन चेंज हो गए। चिन्ह को, संख्या को, दी गई सूचना को, चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को। तो कंप्यूटर में डेटा किसे कहते हैं? चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को। अगले क्वेश्चन दोस्तों, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन है इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण। ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है तो अपन सीधा इसका आंसर ले लेते हैं, सीपीयू द्वारा। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण सीपीयू द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को इनपुट कहते हैं दोस्तों, और कंप्यूटर से जाने वाले डाटा को आउटपुट, या प्रोसेस्ड डाटा है उसे आउटपुट कहते हैं। लेकिन कंप्यूटर में जाने वाला डाटा पूछा है तो अपने ऑप्शन राइट कौन सा हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? डेटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ है? गणना कार्य करना, डेटा का संग्रहण करना, कंप्यूटर की प्रणाली वाणिज्य उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। दोस्तों ये पूरा शो नहीं हो रहा है, जानकारी तैयार करना क्वेश्चन है, ऑप्शन है, तो अपना डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, वाणिज्य उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एटीएम क्या होता है? बिना स्टाफ के नकदी, बैंकों के स्टाफ मुक्त काउंटर, बैंक की शाखाएं, इनमें से कोई नहीं। तो बिना स्टाफ के नकदी। और एटीएम का पूरा नाम पूछ ले तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं इनपुट को, डेटा को, नंबर को, या सभी कथन को। तो दोस्तों कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में यानी सूचना में किसको परिवर्तित किया जाता है? डेटा को। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। पूरा क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए पूरा प्रोसेस करता है। ऑप्शन है कंप्यूटर, केस, प्रोसेसर, या इनमें से कोई नहीं। प्रोसेस करने का कार्य किसके द्वारा होता है? प्रोसेसर द्वारा। तो अपना ऑप्शन राइट हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्रथम गणना यंत्र कौन सा था? कैलकुलेटर, डिफरेंस इंजन, अबेक्स, या घड़ी? तो दोस्तों अबेक्स प्रथम गणना यंत्र था, इसे प्रथम कंप्यूटर भी कहते हैं। धन्यवाद साथियों, नए मॉडल पेपर के साथ फिर मिलेंगे। हमारे चैनल को